पर रिसाला लिखा, बड़े बड़े इमामों ने किताब लिखी है, और ये मुतवातिर हदीस, मुस्तनद हदीस, इत्तेफाक और इजमा इस हदीस पर कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया जिंदा होते हैं और अपनी कब्र में नमाज पढ़ते हैं। एक दूसरे मकाम पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस, चलो अब सियासित्ता की सुन लो, बहुत सियासित्ता का भूत रहता है तुम पे सवार। सही मुस्लिम की हदीस है, किताबुस सलाह के अंदर ये हदीस आती है, अल्लाह के नबी फरमाते मरर तो अला कब्र मूसा वहुवा काइमुन युसल्ली, मैं शबे मेराज मूसा की कब्र पर आया, देखा मूसा अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज कैसे पढ़ रहे हैं? खड़े होकर। लेकिन इस पर मैं तशरीह बाद में करूंगा। देखिए इस पर भी गैर मुकल्लिद मौलवी लोग कैसे कैसे अटकलें लगाते हैं। जरा एक मौलवी साहब को इस ताल्लुक से आप सुनते चले। ये नहीं लाए इन्होंने फलसफा। आज की नशिस्त में हमारा सबसे पहला सवाल शेख से है कि क्या अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपने कब्रों में जिंदा हैं और वो नमाज पढ़ते हैं? एक हदीस इस माना की मुस्लिम शरीफ में और दीगर किताबों में आती है, अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम। एक हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जब मेराज की शब में गया तो मैंने देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। आमतौर पर यही तर्जुमा उसका किया जाता है। अंबिया किराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ते हैं, ये तर्जुमा किया युसल्लून का, और जिन लोगों ने ये तर्जुमा किया वो ज्यादातर मशहूर हो गया है और सारे लोग यही तर्जुमा करते हैं। ये भूल जाते हैं कि युसल्लून का तर्जुमा यही हो, ये मुतय्यन हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि सलात के माने दुआ के हैं अरबी में, तो सारे लोग यही तर्जुमा करते हैं। ये भूल जाते हैं कि युसल्लून का तर्जुमा यही हो, ये मुतय्यन हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि सलात के माने दुआ के हैं अरबी में। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दुआ मांग रहे हैं। अंबिया किराम अपनी कब्रों में दुआ मांगते हैं। युसल्ली का मतलब ऐसे ही नमाज पढ़ते हैं। ये नमाज क़याम, रुकू और फिर सजदा, ये नमाज दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम की शरीयतों की नमाज की मुताबिकत के साथ दुरुस्त नहीं है। ये देखिए कैसे कैसे हथकंडे लाते हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा। कोई फजीलत नबी की हजम नहीं है। उस हदीस पे तस्करा कर रहे हुए मौलवी साहब कहते हैं कि रसूलुल्लाह की हदीस आती है कि हुजूर ने फरमाया अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। सारे लोगों ने यही तर्जमा किया, युसल्लून का तर्जमा कि नमाज पढ़ रहे हैं। ये जुमले उनके काबिल गौर है। सारे लोगों ने, एक दो ने नहीं बल्कि सबने क्या किया है? सारे लोगों ने युसल्लून का तर्जुमा, सल्ला से बना ये लफ्ज़, युसल्लून का तर्जुमा नमाज किया। मगर वो भूल जाते हैं कि सलात के मायने, सल्लून के मायने दुआ के भी आते हैं। तो नमाज नहीं पढ़ रहे थे बल्कि वो कब्र में लेटे लेटे दुआ कर रहे थे। ये लाए दूर की कौड़ी मौलवी जी ने। मगर ये मौलवी जी भूल गए कि मूसा अलैहिस्सलाम की हदीस में हुजूर ने एक जुमला इस्तेमाल फरमाया, कायमुन, खड़े थे। कायमुन के मायने होते खड़ा होना, तो खड़े मुर्दे नहीं होते, जिंदा होते हैं। कायमुन का तर्जुमा भूल गए। और दूसरा यह कि जब सारे लोगों ने युसल्लून का तर्जुमा नमाज किया तो मुल्ला जी आप अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग क्यों बना रहे? फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उससे मुराद नमाज ही ली, इसलिए कायमुन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो क्या माज़अल्लाह तुम्हारे अकीदे के मुताबिक नबी भी इसका तर्जमा नहीं समझ सके? तुम ज्यादा समझदार पैदा हो गए 14 साल के बाद, जबकि हुजूर कह रहे हैं कि मैंने मूसा को नमाज पढ़ते हुए देखा। और अगर इस तरह के मायने मुराद लेने शुरू कर दी जाए ना ऐसे अकल के घोड़े, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि युसल्लून का तर्जुमा दुआ ही नहीं मौलवी साहब, एक और होता है सलात का तर्जमा, और भी होते हैं। एक होता है टेढ़ी कमची को सीधा करना, एक होता है कमर पे हाथ रख के रक्स करना, ये भी होता है। तो कल तुम्हारी तरह एक अक्लमंद आएगा और नमाज का वक्त हुआ तो उसने कमची लिया और सीधी करने बैठ गया, और उससे कहा जाएगा भाई नमाज का वक्त हो गया, नमाज के लिए चलिए। तो कहेंगे छोड़िए जनाब,
अरबी लुगात उठा के देखिए, कुरान में जो जगह जगह आया ना वाक़िमुस्सलाह, कायम करो नमाज, तो नमाज से मुराद ये नमाज नहीं है जो आप और मौलवी लोग पढ़ते हैं। नमाज के मायने कमची को सीधा करना है। मैं वही कर रहा हूं। एक साहब उठेंगे नमाज के वक्त 5 वक्त उठेंगे, कमर पे हाथ रखेंगे और गोल गोल घूम के रक्स करना शुरू कर देंगे। क्यों भाई, क्या हो रहा है? भाई कुरान में आया वाक़िमुस्सलाह, कायम करो नमाज, सलात के मायने कमर पे हाथ रख के रक्स करना है, वही कर रहा हूं। सवाल ये होता है मौलवी जी, ये मनमाइनी मायने नहीं लिए जाएंगे? नबी और सहाबा ने जो मायने मुराद लिए और जिस पर अमल करके बता दिया, वही मायने मुराद दिए जाएंगे। आका ने यह फरमाया कि मैं मूसा की कब्र पर आया और मैंने देखा मूसा खड़े हैं और युसल्लून, तो वहां सारे मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन सब ने नमाजी तर्जमा किया। तो सारे मुहद्दिसीन अरबी नहीं समझते थे, आप ज्यादा अरबी समझने लगे। तो देखिए ये किस तरह अक्ल के घोड़े दौड़ाते हैं और किस तरह से अक्ल के फंडे लाते हैं। बहरहाल जर्जिस साहब की जो बात चल